सादर नमन आप सभी पवित्र आत्माओं को। हमें सिर्फ मन बनाने की आवश्यकता है। हम अपने मन से बोलें, हम अपने मन से बात करें। हमें चाहिए क्या है, हमारे अंदर की इच्छाएं क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, हम स्वयं से क्या चाहते हैं, सामने वाले से क्या चाहते हैं। वास्तव में यदि हमने किसी चीज़ की चाह की है और यदि हम उसके प्रति संकल्पित हैं, समर्पित हैं, तो निश्चित मानिए कि वो चीज़ हमारे पास आएगी ही, तय है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें परमात्मा से क्या चाहना है, परमात्मा से हमें मांगना क्या है, हमें मन से क्या प्रार्थना करनी है, हमें मन से क्या विचार करने हैं। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं ना, उन विचारों के प्रति हमारा जो समर्पण होता है, उस पर प्रकृति काम करती है। और निश्चित मानिए कि जिस पर हमारा मन काम कर रहा है, प्रकृति काम कर रही है, अगर मन और प्रकृति दोनों एक साथ मिल जाते हैं, संसार की कोई भी क्रिया अधूरी नहीं हो सकती है, अप्राप्त नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से वो मिलेगा ही। समर्पण एक बड़ी बात होती, संकल्प एक बड़ी बात होती। संकल्प और समर्पण से परमात्मा भी पाया जा सकता है, परमात्मा भी मिलेगा। इसके लिए कोई अच्छा श्रेष्ठ गुरु मिले, जिसके द्वारा हम लोगों को अपनी भावनाओं को समझा सकें और स्वयं को समझ सकें। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सूर्य जब हमें सामने दिखता है, हमें प्रकाशवान करता है, उसकी ऊर्जा से हमें जो तपिश मिलती है, उसकी ऊर्जा से हम जो ऊर्जावान होते हैं, उसकी ऊर्जा से हमें जो जलन भी होती है। हमारी सहन शक्ति के ऊपर सारा कुछ निर्भर है, हम कितनी ऊर्जा, कितना तापमान सहन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान सह सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ठंड सह सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गर्मी सह सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़रा सा भी नहीं सह सकते हैं। उसका कारण क्या है? प्रकृति के कितना नज़दीक हम रहे हैं, प्रकृति के कितना हम साथ में रहे हैं, वो धीरे 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 उसके अनुकूल होता जाता है हमारा यह शरीर भी। बहुत सारे तपस्वी जन हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, बहुत सारे तपस्वी जन हैं जो जल पर आश्रित रहते हैं, बहुत सारे तपस्वी जन हैं जो व्रत रहते हैं निरंतर। बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिलेंगे समाज में, संसार में, धार्मिक। बहुत सारे लोग हैं, जब तक किसी को मार न दें तब तक उनको भोजन नहीं पचता है, जब तक किसी का नुकसान न कर दें तब तक उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या संभवतः बहुत कम हो सकती है। तो हमको बार बार अपने मन में ये बात लानी पड़ेगी कि हम चाहते क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम पाना क्या चाहते हैं। और जब हम बार बार स्वयं से प्रश्न करेंगे कि हम पाना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम पाना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, तो निरंतर जब हम अभ्यास करेंगे इस बात का कि मेरे द्वारा अच्छा ही अच्छा हो, मेरे द्वारा अच्छे पवित्र कार्य हों, मेरे कोई शत्रु ना हो, मैं किसी का नुकसान ना करने पाऊँ, मैं किसी के प्रति बुरा ना सोचने पाऊँ, मेरा मन किसी प्रति ग्लानि, द्वेष, विषाद, ये सब चीज़ें ना हो। मेरे मन के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, श्रद्धा ही श्रद्धा हो, पवित्रता ही पवित्रता हो। जब हम इस बात का संकल्प ले लेते हैं, इस बात को प्रार्थना के रूप में स्वीकार करते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, हे गुरु, हे परमात्मा, आप इस पवित्र कार्य को पूरा करिए, मेरे संकल्पों को पूरा करिए। मेरे संकल्प किसके लिए हैं? लोगों के कल्याण के लिए हैं, लोक मंगल के लिए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोक मंगल हो, लोगों का कल्याण हो, हमारे बीच में ही तीर्थों का निर्माण हो, हमारे बीच में ही हमारी नदियों का पूजन, हमारे वृक्षों का पूजन, हमारे परिवार का पूजन, हमारे माता का, हमारे पिता का, हमारे बच्चों का, हमारी देवी का, हमारी बहन का, सारे लोगों का पूजन हो सकता है। हमारे अंदर भाव की पवित्रता हो, हमारे अंदर किसी तरीके का कोई ग्लानि ना हो, शोक ना हो,
कष्ट ना हो। और जब हम स्वयं को प्रेरित करते हैं, स्वयं को खुश रखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित मानिए कि हमें कोई कष्ट दे नहीं सकता है। अगर हमने स्वयं को कष्ट देना चाहा है तो ही हमको कष्ट मिलेगा। जो चीज़ आप बाँटते हैं, जो चीज़ हम बाँटते हैं, वो चीज़ हमारे पास कहते हैं कई गुना होकर के लौट करके आती है। तो हम लोग बाँट क्या रहे हैं? हम लोग तो विषाद बाँट रहे हैं, दुःख बाँट रहे हैं, कष्ट बाँट रहे हैं। और फिर हम लोगों के पास जब विषाद, दुःख, कष्ट ये सब आता है तो फिर ग्लानि क्यों होती है हमको? नहीं, हमको ग्लानि नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे अंदर की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं बाहर, उसको हमको समझना है, देखना है, स्वीकार करना है। क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि हमने जो बोया है वही हम काटेंगे। हमने बोया क्या है? अब हमको ये तय करना है, या हम बोने के लिए हमारे पास में बीज कौन-सा है, हम कौन-सी फसल चाहते हैं। और जब हमारे अंदर इन सब चीज़ों का भाव पवित्र हो जाएगा, इन सब चीज़ों को हम समझने लगेंगे, ये वास्तव में हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारा मन किस तरफ भागे, हमारा मन कहीं गलत जगह तो नहीं भाग रहा है, हम अपने मन को नियंत्रित करें। निश्चित है कि हम जिस मार्ग की तरफ हम प्रयास करेंगे, पूर्ण मिलेगा, नहीं मिलेगा इसकी बात नहीं, लेकिन हम जिस मार्ग की ओर चलते हैं, उस मार्ग के कुछ ना कुछ हमको स्थान तो देखने को मिलते हैं ना। उस स्थान के प्रति हमारी जो सोच है, उसकी हमारी उस स्थान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, जैसे ही हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव से कोई भी काम करने का प्रयास करते हैं, उस श्रद्धा भाव का तुरंत असर होता है, उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है। और ये निश्चित मानिए कि परमात्मा ने हमको, आपको एक पवित्र कार्य करने के लिए भेजा है और ऊर्जा भी वही देगा। तो आइए हम सब पवित्र चिंतन के साथ अपने मन को अच्छे कार्य में लगाएं, बार-बार उसे प्रेरित करें कि तुम्हें ही करना है और तुम निश्चित ही कर लोगे। तुम्हारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। हम जिस परमात्मा की संतानें हैं, उस परमात्मा ने हमें आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है, कृपा की है कि हम जो चाहेंगे वो हम पा सकते हैं। बस एक बात निश्चित रूप से तय रखें मन में कि हम अच्छे मार्ग पर ही चल कर के उसे प्राप्त करेंगे। गलत तरीके से हम किसी चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसा मन में भाव रखें, ऐसा संकल्प रखें और निश्चित मानिए एक दिन आपका मन जो कह रहा है, आपका मन जो चाह रहा है, वो सब कुछ आपके हमारे हाथों में होगा। हम मानवता को जीवित रख पाएंगे, हम धरती पर स्वर्ग बना पाएंगे, हम देवत्व का उदय कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर पवित्र संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, आप सभी पवित्र आत्माओं की जय, भद्रकाली माता की जय हो, जय हो, जय हो। आइए परमात्मा के संकीर्तन में हम सब श्री राम नाम की आहुति, यो यज्ञ है। प्रत्येक पल हम जो शब्द अपनी वाणी से निकालते हैं वो यज्ञ ही है, इसको हमको समझना है। आइए सभी लोग साथ में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे और प्रार्थना करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। असल में होता क्या है कि जब हम परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं तो उसमें डूब जाते हैं और फिर हमारे पास में जो भी विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं और ख़ास तौर से जो हमारे मस्तिष्क में कोई कचरा बैठा हुआ है, कहीं से हम लोग आ रहे हैं घूम के, है ना, तो उसको हम लोग थोड़ा साफ करने के लिए इसको धुन को मस्तिष्क में बैठालने का प्रयास करते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपकी ऊर्जा से ऊर्जावान बनूं, उसके लिए आप मुझे अपने नाम की संकीर्तन से ऊर्जा दीजिए। ऐसा जो है आगे हम लोगों ने
पिछली कथा में पढ़ा था, भगवान के दर्शन किए थे, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोग दर्शन करते हैं। वास्तव में परमात्मा के दर्शन करने हैं जब हमें, तो श्रीमद् वाल्मीकि में प्रवेश करना पड़ेगा। देखिए, टीवी में देख लेना, रामलीला में देख लेना, इतना काफी नहीं है। ठीक है, ये सब साधन हैं, लेकिन यदि आपके पास में कहीं जब कथा चल रही हो तो उस कथा में आपको अपना हृदय लेकर के प्रवेश करना चाहिए, कोई बुलाए या नहीं बुलाए। क्योंकि हनुमान जी महाराज बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। हनुमान जी, जिसको हनुमान जैसा बनना है उसको कथा में आमंत्रण की जरूरत नहीं होना चाहिए। हनुमान बनना है तो, और हनुमान नहीं बनना है तो कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो बढ़िया, जिस काम में आप लगे हैं, लिप्त हैं, लगी रहिए। और अब जैसा कि हमने पिछली कथा में पढ़ा था, दर्शन किया था कि परमात्मा के अवतरण के लिए व्याकुल हैं दास दासियां। सिर्फ दास दासियां नहीं, माता पिता भी व्याकुल हैं। और माता पिता व्याकुल कैसे हैं कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि माताएं गर्भवती तो थी, दास दासियों ने तैयारी कर रखी। राजा साहब ने अपने खजाने तैयार करके रखे हुए हैं कि जैसे ही मेरी संतान होगी, जन्म होगा, मैं अपने खजाने का दरवाजा पूरा खोल दूंगा। और निश्चित ही आपको बताया गया है कि सभी लोग जो यज्ञ में आए थे उनको विदा किया गया था। आगे ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमात्मा को मांगा गया है। यहाँ कैसे? पुत्र रूप में मांगा गया है। क्या कहा गया है? हे प्रभु, आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो, उसके लिए प्रार्थना की गई है, तब किया गया है। बिना तपे कुछ प्राप्त नहीं होता। कहते हैं ना, भोजन को भी पकाना पड़ता है जब उसमें स्वाद आता है। नहीं तो आप चावल को और पानी को रख दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जबकि जब आप उसको अग्नि में रखेंगे, जैसे आप उसको अग्नि में रखते हैं, उसमें जब उबाल आना चालू होता है, वो पकने लगता। आप उसमें कुछ भी ना डालें, आप उसमें नमक भी ना डालें, शक्कर भी ना डालें, इसके बाद भी आप उसको सूखा प्रसाद पा सकते हैं। कब? जब अग्नि में पका हुआ होगा। कहते हैं सोना भी जो है तपाना पड़ता है। मनुष्य भी जब तपता है ना, तब वो कीमती होता है। बोले कैसे कीमती होगा, कैसे तपाएंगे, कि आग जलाएंगे? बोले नहीं, आग में नहीं तपाना है उसको, उसकी अग्नि तपस्या है, उसको तपस्या की अग्नि में तपना पड़ेगा। तपस्या की अग्नि क्या है? निस्वार्थ भाव से स्नेह परोसना है, समर्पित भाव से, शत्रु के प्रति भी उसका द्वेष ना हो। अगर कोई शत्रु भी आता है तो शत्रु के प्रति भी उसके मन में किसी तरह का कपट ना हो, क्योंकि ये परमात्मा के गुण हैं। आपको ध्यान है ना कि विभीषण जब आए थे तो राम जी ने स्वीकार कर लिया था। राम जी ने ये नहीं कहा था कि तुम तो शत्रु के भाई हो। ऐसा होना चाहिए हृदय। अपन ने कल भी इस पर चिंतन किया था कि संत का हृदय, संत हृदय नवनीत समान। अपन ने चिंतन किया है, परमात्मा को समझने का प्रयास किया है, और व्याकुल हैं हमारी दास दासियां सभी कि जल्दी परमात्मा का प्रादुर्भाव हो। लेकिन जितना समय तय होता है उतने समय में ही प्राप्ति होती है। आप कहते हैं कि पानी डालो 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप वृक्ष में कितना भी पानी डालते जाइए, लेकिन फल कब आएगा उसमें? जब उसका निश्चित समय आएगा। आपके अकेले पानी डालने से कुछ नहीं होगा। पानी तो डालना चाहिए वृक्ष में,
किंतु आपके अकेले पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, उसको एक निश्चित समय भी चाहिए। अगर आपके हाथ में हो ना, आप तो रोज धान काटें, रोज गेहूं काटें, रोज तिली काटें, क्यों? बोले रात में बो दो, सुबह कटाई लगा दो, थोड़ा पानी ज्यादा लगा दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करते, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से वो भी लाना पड़ेगा, बेल्ट भी लाना पड़ेगा। आ जाए तो अच्छा है, वही तो पूछ ऊपर टांग लें तो वो सामान्य रूप से अगर आ जाए तो, नहीं तो फिर अपन इससे निकल जाए, ऐसा। अगर देख लो आप एक बार बात करके, है ना, सहज रूप से प्रेम से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। भाई देखो क्या है कि प्रेम से आग्रह करके उनकी, ठीक है, बोले सीताराम जी महाराज की, उनकी कृपा से जो होगा बहुत अच्छी बात है। उनके भाग्य में यदि होगा तो निश्चित ही उनको इस स्थान में आने का अवसर प्राप्त होगा, नहीं होगा तो कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। उनके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिल पाएगा, और यदि भाग्य में है तो दौड़ कर आएगा। जैसा हमने कहा अभी कि निश्चित ही यदि हम अच्छा कर्म करेंगे, बीज कौन सा हम बोएं?